चाहेंगे दीपक पहले ये तस्वीर दिखाइए, और ये तस्वीर चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास पहुंचना चाहिए। ये चचा है, ये खड़ा नहीं हो पा रहे, इनका हाथ कट गया है। और देखिए, चाहेंगे दीपक की तस्वीरें आप पास कीजिए। ये कपड़ा बांधे हुए हैं, स्लीपर भी इनका सही नहीं है, पैर भी कटा हुआ है, और ये सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं। और ये बताइए कि आप कितना पैसा जमा किए सहारा इंडिया में? 2 लाख से ऊपर ही है। 2 लाख से ऊपर ही है। हाँ। आप नहीं देता है सब? ना। आप एजेंट है जी। कितना पैसा आपका जमा है? 50 लाख रुपया प्लस होगा। सबका देते देते तो मेरा घर बिक गया। अभी हम छोटा, इतना छोटा घर में रह रहे हैं। ये आप तो एजेंट है। जी हाँ। आप लोग जमा कर रहे थे, कंपनी क्या कहती थी? कंपनी हम लोगों को लोक लुभावन स्कीम देती थी, प्लस भारत सरकार की गारंटी दिखाती थी। दरवाजा पे आकर के बेइज्जती कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। कितना पैसा आपका है? मैं 30 लाख है। आप भी एजेंट है? हम भी एजेंट हैं। नया से अपाहिज है, फिर भी इसमें काम किए। पूरे मतलब जितने भी आप लोग जमा करता है, आप लोग एजेंट है, सभी लोग का पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितना पैसा है सुब्रत राय? लगभग आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा ये पैसा पूरा। करें नीतीश कुमार से हम लोग मिल चुके हैं। उनका कहना है कि हमसे पूछ के पैसा जमा किए थे। तो फिर अगर आपको सहारा इंडिया नहीं दे रही होगी पैसा, तो फिर वो लोग आपसे मांग रहे होंगे। वही तो दे, कितना लोगों को दिए, तभी तो मेरा घर बिक गया। अगर सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद हैं और चाहेंगे दीपक की पहले तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, यहाँ पे 1000 संख्या में, उससे भी अधिक कम से कम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष है। अब हम आपको जानकारी दे दें कि देखिए, जितने लोग भी व्हाइट ड्रेस पहने हुए, यानी कि यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, ये सभी लोग सहारा इंडिया में एजेंट थे, जो अलग अलग लोगों से पैसा जमा कराते थे कि आप लोग पैसा जमा करिए, और जब आपका टाइम आएगा, जब समय आएगा, पैसा मिलेगा। अगर जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तो आप लोग कुछ बड़ा काम कीजिएगा। लेकिन हुआ यूं कि पैसा अब नहीं मिल रहा है, और अब ये लोग दर दर भटक रहे हैं। सभी लोग धरना दे रहे हैं, और यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जो लोग पैसा जमा किए। किसी एजेंट का यहाँ पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक पैसा है, तो कोई जो जमा करता है उन लोग का 10 लाख, 12 लाख, सबका अलग अलग पैसा जमा है। और अब सहारा इंडिया के तरफ से 4-5 सालों से पेमेंट बंद कर दिया गया है। और अब जब ये लोग पटना के सड़कों पर उतरते हैं, तो नीतीश सरकार की जो पुलिसिया फौज है वो लाठी भाज कर इन लोग को भगा देती है। अब चाहेंगे दीपक पहले ये तस्वीर दिखाइए, और ये तस्वीर चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पास पहुंचना चाहिए। ये चचा है, ये खड़ा नहीं हो पा रहे, इनका हाथ कट गया है। और देखिए, चाहेंगे दीपक की तस्वीरें आप पास कीजिए। ये कपड़ा बांधे हुए हैं, स्लीपर भी इनका सही नहीं है, पैर भी कटा हुआ है, और ये सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं। और आज गर्दनी बाग में आकर धरना दे रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इनका पैसा दे दिया जाए, क्योंकि ये बूढ़े हैं और आज उस दौर में है कि कब तबीयत खराब हो जाए, कब हॉस्पिटल में जाए, पैसा भी नहीं होगा। तो सहारा इंडिया शायद सुब्रत राय की तरफ से पैसा दिया जाए तो शायद ये कुछ कर पाए। बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? चीना पासवान। कहाँ से आए हैं आप? फुलवारी से है। फुलवारी से। ये बताइए कि आप कितना पैसा जमा किए सहारा इंडिया में? 2 लाख से ऊपर ही है। 2 लाख से ऊपर ही है। हाँ। आप नहीं देता है सब? ना। तो 2 लाख वो केस तो तो कागज किया में आप बता लोग? देगा। केस हम किए? कहाँ दौड़ेंगे, केस कहाँ करेंगे, हाथ ना गोड़ आपके लड़के उड़ गए हैं? है तो ये का है। एजेंट केस किस है? एजेंट जमा करते हैं, एजेंट केस अच्छा, एजेंट तो केस किसके पास आप जमा का हुआ, कहाँ खड़ा है हुआ, वो तो बात है। हुआ वो कहाँ है, संकीत नाम है, कोई नाम है, जी। हाँ, सुजीत है। तो नीतीश कुमार के पास आप गए? नेता के पास नहीं गए? ना, कहीं नहीं गया। तो वो तो अब लूट कर लेकर भाग गया, सब देता नहीं है काम पैसा। हाँ, कई सालों से नहीं मिला आपका? बहुत 15 साल से। आप कितने कितने रुपए जमा किए थे पर डे? पहले 30,000 किए, ऐसे हाँ। 10 रुपया का रोज ऐसे खाता ले जाता था। रोज 10-10 रुपया आता था, लेकर जाता था, हाँ। एक ही बार ब्लैंक कर दिया। हाँ, ऐसे चलिए, देखिए ये लोग हैं भैया। ये बताइए, आप तो एजेंट है? जी हाँ। आप लोग जमा कर रहे थे, कंपनी क्या कहती थी? कंपनी हम लोगों को लोक लुभावन स्कीम देती थी, प्लस भारत सरकार की गारंटी दिखाती थी, और रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल, सेबी, IRDA, RBI, ये सब से लाइसेंस दिखाती सब थी कुछ हम लोगों को। verified जी था। बिल्कुल, हाँ। और 1978 से कंपनी चल भी रही थी, पैसा भी दे रही थी। विगत इधर 4 वर्ष से जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। तो अब क्या बोल रहे हैं कंपनी? सुब्रत राय क्या बोल रहे हैं? अब सुब्रत राय कहते हैं कि हमारा पैसा सेबी में फंसा हुआ है, कोर्ट वापस नहीं कर रही अच्छा, है। कितना पैसा फंसा हुआ है? वहाँ पे पैसा इन्होंने जो कैश जमा किया है 16,000 करोड़ रुपए। आप नहीं, पूरे मतलब जितने भी आप लोग जमा करता है, आप लोग एजेंट है, सभी लोग का पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितना पैसा है सुब्रत राय? लगभग आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा ये पैसा पूरा।
पूरे इंडिया का। हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल। अभी देखे होंगे आप, बात करवाएं तो कैसे कैसे इसमें गरीब स्टैंड लोगों क्या का है? पैसा। कोर्ट का या फिर सुब्रत राय का स्टैंड क्या कुछ नहीं है, हमें बस वो सनी देओल का डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही दिया जा रहा तारीख केवल है। मिलता बस है। बस वही मिल रहा है। हाँ, और अब ब्यास होकर के हम लोग एक बार दो बार नहीं, यहाँ आपको डीएम के पास जो है लाखों कंप्लेन यहाँ डीएम ऑफिस में है। आर्थिक अपराध इकाई में कंप्लेन है बहुत ज्यादा। इसके बाद आपको दीपक चाहेंगे एक बार वो तस्वीरें दिखाइए। इस पोस्टर पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सहारा इंडिया से भुगतान करवाएगा वही सत्ता में आएगा। यानी कि अब ये लोग जो यहाँ पे एजेंट है सहारा इंडिया का, जो लोग जमा करता है, पैसा जमा कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है, नारा ये है कि जो नेता यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां सहारा इंडिया से पैसा दिलवा देगी उसको ये लोग वोट करेंगे। इन लोग का बहिष्कार भी है कि जो अगर भुगतान इन लोग का नहीं होगा तो 24 में मतदान का बहिष्कार होगा। तो सही बात ये बताइए क्या उम्मीद है कि 24 में नरेंद्र मोदी साहब पैसा दिलवाएंगे? अगर ये पैसा दिलवा देते हैं तो बिल्कुल वो सत्ता में बने रहेंगे, नहीं तो 19 करोड़ इन्वेस्टर जो है वो उनको वोट नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने माइंड सेट कर लिया है और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि अगर आगे भी इसी तरह से लोगों का पैसा ये सब गलत कंपनी से बचना है तो इस तरह के सरकार को वोट ना करें। नीतीश कुमार से हम लोग मिल चुके हैं। उनका कहना है कि हमसे पूछ के पैसा जमा किए थे, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लाइसेंस होता है वो बिहार सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही उसको लाइसेंस देती है। ठीक है, वेरीफाई की थी कंपनी को। तो हमारा तो यही कहना है ना, हमारी लड़ाई सरकार से इसी बात की है कि जब आप कहते हैं कि पूछ के जमा किए थे तो आपने लाइसेंस क्यों दिया, कारोबार करने के लाइसेंस क्यों दिया, और जब लाइसेंस दे करके कारोबार आपने करा लिया तो उसका भुगतान का भी जिम्मेवारी बिहार सरकार की बनती है। सरकार की ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर स्टेट की जनता के साथ कोई कंपनी अन्याय करे तो सरकार उस पर एक्शन ले, पकड़ के जेल में डाले। लेकिन आप खुद सोच लीजिए, एक अगर किसी क्षेत्र में किसी घर में कोई चोर पकड़ाता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले आती है और बांध के मारती है, लेकिन ये लाखों हजारों करोड़ का जो घोटाला हो रहा है या हुआ अभी तो, और उसके लिए कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं है। हमने फुलवारी थाने में एफआईआर दर्ज कराया, बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है और इस पे किसी की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। उल्टा सहारा इंडिया से पैसे खा करके यही लोग जो है ना जमाकर्ता पे एफआईआर कर रहे हैं। से बात करने की कोशिश करते हैं जो पैसा जमा की है। और ये बताइए भैया, आप भी जमा किया? आप तो एजेंट है लग रहा है, आप एजेंट है जी। कितना पैसा आपका जमा है? 50 लाख रुपया प्लस होगा। सबका देते देते तो मेरा घर बिक गया। अभी हम इतना छोटा घर में रह रहे हैं, कुछ करने के लिए सोचते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी का अंदर स्टाफ में कट रहे हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का यही कंसेप्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग था ही नहीं ना, ये तो बैंक था। तो बैंक था जी, तो ये बैंक बताइए कि था। आप कितने लोगों का पैसा लगभग जमा कराए थे? बहुत लोगों का, उतना लोगों का लिस्ट अभी बनाया नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का 50 लाख प्लस सबका अपना हिसाब जोड़ करके बताए हैं, तो सब लिख दिए हैं पेपर पे। तो फिर अगर आपको सहारा इंडिया नहीं दे रही होगी पैसा तो फिर वो लोग आपसे मांग रहे होंगे। वही तो कितना लोगों को दिए, तभी तो मेरा घर बिक गया। कितना लोगों को तो दरवाजा पे आकर के बेइज्जती कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। कितना पैसा आपका है? मैं 30 लाख है। आप भी एजेंट है? हम भी एजेंट हैं, से अपाहिज है, फिर भी इसमें काम किए और फिर भी सब दरवाजा पे आकर के हम लोग को ना घर में रहने का है। कोई कहता है कि दुकान में आके ताला मारेंगे, कोई कहता है घर में आके ताला मारेंगे। जिसको खाने का एथी नहीं था वो आकर के आज हम लोग को 4 बात सुना के जा रही है। वो तो आप लोग को ही पकड़ेगा ना जो आपको पैसा दिया है। तो हम लोग को पकड़ेगा तो हम लोग तो कंपनी पे विश्वास किए थे ना, जो कि सरकार उसको लाइसेंस दी थी, तो सरकार को जिम्मेदारी बनती है ना भैया कि जो हम लाइसेंस दे रहे हैं पब्लिक का पैसा एथी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको हम अपना रिस्क लें। देखिए उस पोस्टर पर लिखा है कि केंद्र सरकार सहारा को संरक्षण देना बंद करे, सुब्रत राय को जेल में डाले। यानी कि इन लोग का एजेंट के अनुसार केंद्र सरकार सुब्रत राय को प्रोटेक्ट कर रही है, संरक्षण दे रही है और इसलिए वो जेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में भी है और वो बच जा रहे हैं। कोर्ट की तरफ से केवल आश्वासन दिया जा रहा है। इनका किसी का 30 लाख, इनका 50 लाख से अधिक जमा है। आपका 30 लाख जमा था, इनका 30 लाख जमा है। और पैसा ये बताइए आप लोग कितना पैसा जमा है सहारा इंडिया में? 5 लाख। आप जमा करता है या एजेंट है? जमा करता भी है, जमा करता है आप? एजेंट है, करबो करते हैं, अपना भी किए हैं। तो अब तो पैसा नहीं दे रहा है? नहीं, आप लोग सरकार से मिले? आप लोग नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग 10 लाख से ऊंचा है। आप जमा कर रहे हाँ, जमा करते हैं। कितना पैसा आप लोग जमा किए थे? पर डे वाला जो 10-20 रुपए होता था वही क्या? 10 गोले आरडी खोले थे, 10 गोले आरडी भी है,
और हम लोग अपना घर में जितना परिवार है सबको खोल दिए थे। हाँ, लेकर भाग गया सब। सब बेटी के दामाद को 2 लाख है, एगो के 2 लाख है, बहुत पैसा है और एक भी पैसा मिला नहीं है। सब पूर जाता है, लोग बदल देते हैं, जमा कर देते। एजेंट जब आप लोग से पैसा जमा कराता था तो क्या बोलते थे सब? हम एजेंट हमको बना दिए थे। खुद भी एजेंट? हाँ, तो कंपनी क्या बोलती थी आपसे? मिलेगा पैसा, जमा कर दीजिए, मिलेगा पैसा। कंपनी की तरफ से तो खूब ऑफर दिया जा रहा होगा कि ये जमा करिए, इतना आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अभी बता रहे हैं जो दिल्ली से सहकारिता मंत्रालय है ना, 1.5 साल पहले से या किसी तरह का रसीद काटने पर रोक लगवा दिया है। सहकारिता मंत्रालय तो गृह मंत्री अमित शाह का अंदर ही तो है ना? बिल्कुल, तो उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो पहले है ना 1.5 साल पहले तक रसीद मिलता था, लेकिन बहुत लोग का शिकायत गया वहाँ पे कि मेरा भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से रसीद काटने पर आपको लग रहा रोक लिया गया। सब बेवकूफ हैं। सबसे ज्यादा कर्मचारी रेलवे का होता है, रेलवे में सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। एक समय ऐसा था कि रेलवे से ज्यादा कर्मचारी सहारा इंडिया में काम करते थे, वो सब बेवकूफ थे। आपको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में हम लोग गए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, ये बैंक था, सरकार लाइसेंस दी थी। हम सब बेवकूफ नहीं थे कि उसमें गए थे। सारा पैसा सेबी रखे हुए है, पैसा नहीं दे रही है, तो हम सब ऐसा हम बता देते हैं, सारा पैसा सेबी नहीं रखे हुए है। सेबी केवल रियल एस्टेट का पैसा 2012 तक रखे हुए है। हो सकता है कि सहारा की तरफ से फंडिंग जाता हो सरकार को। बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। सुनिए, केंद्र सरकार को भी जाता है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी जाता है, राज्य सरकार को भी जाता है, लोकल प्रशासन को भी जाता है। इसलिए कि कोई भी आप कारोबार करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फ्रॉड हो थी तो सरकार लाइसेंस दी क्यों? आज के डेट में सारा पैसा बैंक में जमा है और घर में चोरी हुआ, हम कह दिए मेरा तो सब लूट गया, वही हुआ। छापा एक जगह परवाया, अब सहारा बैंक बोल लिया हम तो दिवालिया हो गया, पैसा नहीं दे पाएंगे। आप लोग को पूरा परेशान कर दिया होगा जो पैसा जमा किया होगा। सैकड़ों लोग सुसाइड कर लिए हैं। हम लोग बाजार में घूमते हैं ना, बाजार में घूमते हैं ना, तो पार्टी लोग का गाली गलौज सुनना पड़ता है। ठीक से हम लोग बाजार में नहीं घूम पाते हैं, ठीक है ना। ये बेचारी 5 लाख रुपया जमा की थी, 3 साल हो गया इसका बेटी का शादी करना, लेकिन वो लोग भटियारा चंडाल सुब्रत राय मुंह से गाली निकलता है, ठीक है ना, लेकिन अभी गाली देने वाला जगह नहीं है, ठीक ना। उसको क्या बोला जाता है, कीड़ा पड़ेगा, इस तरह से नहीं किया जाता है। आप बता रहे हैं देश का बहुत सारा जमीन बेच के उसका बेटा लोग है ना विदेश में सिटीजन ले लिया है। अच्छा, अपना बिहार का कितना पैसा जमा होगा जी? अपना बिहार का कितना पैसा जमा? लमसम 5,000 करोड़ से कम नहीं होगा। 5,000 करोड़। तो नीतीश सरकार क्या कहती है? वो तो सुशासन बाबू 50 करोड़ जमा है बिहार का, 50 करोड़ जमा है बिहार का गरीबों जनता का। नीतीश कुमार क्या कहते हैं? नीतीश कुमार भी ध्यान दे इस मामले में, चुनाव का नजदीक आ रहा है 23, बढ़ेगा। हाँ, बवाल बढ़ेगा। केंद्र भी होश में, मतदान नहीं, जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। ये सरकार सुन ले, अगर सहारा से भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। अच्छा, वही जो वहाँ पर नारा आप लोग लिखे है कि जो सारा इंडिया से भुगतान कराएगा सत्ता वही पाएगा। मतदान तो मेरा अधिकार है, मतदान तो हम करेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार को नहीं करेंगे। सहारा इंडिया का विश्वास, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सहारा शहर में वो मीटिंग किए थे, तो वो बोले थे कि सहारा ऐसा संस्था है कि अगर सहारा ऐसा, अगर भारत में हमारा 10 संस्था हो जाएगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। अमिताभ बच्चन पाटलिपुत्र यहाँ किसी हॉल में पटना में आए थे, वो लोग ऐसे व्यक्ति जो है सहारा को विश्वास दिलाया, हम लोग विश्वास हो के आंख मूंद के काम किए। सभी लोग विज्ञापन किए प्रचार करने के लिए। देखिए सभी लोग यहाँ पर, कुछ लोग एजेंट है और एजेंट इन लोगों को जब मार्केट में बाजार में निकलते हैं तो जो लोग भी जमा करता थे, जो लोग 10 लाख 20 लाख 15 लाख पैसा जमा किए थे वो तो पैसा इन्हीं लोग से मांगेंगे। वो तो सुब्रत राय के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि सुब्रत राय को जानते नहीं है, वो इस एजेंट को जानते हैं। एजेंट जाकर पैसा उन लोग से लिए होंगे और वो डायरेक्ट इन लोग से आकर मिलते होंगे और उसके बाद से इन लोग की बेइज्जती करते होंगे। कई लोग तो पीटे जाते होंगे, क्योंकि पैसा का मामला में पीटा जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कईयों लोगों से ये लोग पैसा लिए होंगे। और जब सुब्रत राय के पास 200 करोड़ से 2 लाख करोड़ से अधिक पैसा हो गया, तब अब पेमेंट बंद कर दिया गया है। और उनका इसके पीछे का तर्क है कि सेबी पैसा जमा कर लिए है, नहीं दे रही है,
लेकिन सवाल तो यही है कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड है तो फिर सरकार उसको लाइसेंस जारी कैसे करी, उसको काम करने का लाइसेंस किसने दिया, सरकार की तरफ से दिया गया। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो एक्टर है जैसे अमिताभ बच्चन आकर उसका विज्ञापन करते थे और इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री विज्ञापन करते थे, और अभी इस समय जब फ्रॉड हुआ है यानी कि पैसा नहीं दिया जा रहा है तब सुब्रत राय को पकड़कर अंदर डालना चाहिए। इन लोग का मांग यही है। अगर नीतीश कुमार या ये कह लीजिए कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार अगर सुब्रत राय पर एक्शन नहीं लेती है, इन लोग को पैसा भुगतान नहीं कराती है, तो इन लोग का 2 नारा है और उसमें से पहला नारा ये है कि अगर इन लोग का भुगतान नहीं होगा तो 24 में मतदान का बहिष्कार होगा, और दूसरा नारा इन लोग का ये है कि जो लोग यानी कि जो राजनीतिक दल इंडिया यानी कि सहारा इंडिया से इन लोग का पैसा भुगतान कराएगी वही सत्ता पाएगी। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।